हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कैंडिडेट्स जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट करके पूछ भी रहे हैं कि मैम बता भी रहे हैं कि मैम इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी इस बात पर वीडियो बना देती हूँ। एक कमेंट्स आया था कि मैम प्लीज़ ड्रेस कोड पर भी आप वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि ड्रेस कोड पर मैं अभी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि अभी कई सब्जेक्ट के इंटरव्यू हैं आगामी दिनों में। जैसे कि आपका हिस्ट्री का है, कॉमर्स का भी अभी रिजल्ट आया है। तो काफ़ी सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनका इंटरव्यू होना है। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं अपने, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है और PGT हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने विचार भी आप सभी के साथ साझा करूं। इंटरव्यू कैसा था, डेमो कैसे दिया और इंटरव्यू के बारे में और इन सभी तमाम बातों के बारे में मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर सारी वीडियो डाल रखी हैं। तो अदर सब्जेक्ट वाले बच्चों से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी विषय तो आपका किसी काम का नहीं है। बस आप केवल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आप भी हमारी हेल्प करें। और मैं जैसे कि आपके कमेंट आएंगे, आपको जिस भी किसी बात की ज़रूरत हो कि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करती हूँ कि इंटरव्यू के लिए कैसा होना चाहिए आपका ड्रेस कोड और मैंने क्या पहना था। तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि इंटरव्यू में हम वॉच पहन के गए थे, वॉच हमारी निकलवा दी थी। वॉच आप सभी को नहीं डाल के जाना है, क्योंकि HPSC तो वही है सब्जेक्ट, चाहे कोई भी हो। और उसके बाद दूसरा ये है कि एक कमेंट था कि मैम मैरिड और अनमैरिड के लिए भी आप बताइए कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। तो आजकल तो देखो मैरिड और अनमैरिड का पता भी नहीं चलता है, कपड़े मतलब ड्रेसअप सेंस से और थोड़ा सा एज से पता चल जाता है, अनुमान हम लगा लेते हैं। तो एक तो यही है कि आप हम हेयर से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, आप खुले छोड़े तो वो आपकी मर्जी है। देखो मुझे तो थोड़ा कम ही पसंद था बालों को, क्योंकि खुला छोड़ना, और आजकल छोड़ते हैं। तो मैंने साधारण तरीके से अपना रबड़ बैंड पीछे लगाया था। और जैसे कि मैंने बताया था, रबड़ बैंड में पीछे घर छोड़ गई थी, तो आप क्लेक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने बालों को खुला छोड़कर। फिर दूसरी बात, गले में हमने कुछ भी नहीं पहना था। सिंपली आप अगर कोई चैन वैन आपने पहन रखी है तो वो आपकी मर्जी है, आप पहने या ना पहने। और हाथ में फिर बात रही, एक हाथ में हमने वॉच पहनी थी और एक हाथ में एक कड़ा सा पहन रखा था। तो फिर वॉच उन्होंने निकलवा दी थी। और जब हम इंटरव्यू देने गए थे उस समय थोड़ी ठंड थी, तो हमने ब्लेज़र भी वियर किया था। और अब तो आपको ब्लेज़र पहनने की शायद ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा मेरा बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी जो ड्रेस है वो पहनी थी। तो फुटवियर आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने ये फुटवियर पहने थे और इस तरीके का मेरा ड्रेसअप था। और आप देख रहे हैं ये ब्लेज़र भी मैंने पहना था। और ये आपने को मैंने दिखा दिया है, क्योंकि ड्रेस के बारे में पूछा था। अब दूसरी बात ये है कि कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम साड़ी या सूट के बारे में। तो अनमैरिड के लिए तो मैरिड हो या अनमैरिड हो, साड़ी कोई भी डाल सकता है। और आप साड़ी अगर आप डाल रहे हैं तो मुझे ज़्यादातर, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो 90% जो लड़कियां थी वो सूट में थी, और लगभग 10 या आप कहूँ 7-8% जो लड़कियां थी वही साड़ी में थी। क्योंकि लगभग सभी का घर जो है पंचकुला से दूर पड़ता है और साड़ी में थोड़ा अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं। तो अगर आप कैरी कर सकते हैं तो आप साड़ी पहन सकते हैं। साड़ी का जो आपका कलर है वो ज़्यादा जो तड़क-भड़क वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप साड़ी वियर करते हैं तो साड़ी प्लेन होनी चाहिए और उस पर बॉर्डर हो और थोड़ा लाइट कलर ही होना चाहिए। अब साड़ी पे आप फुटवियर कैसे पहनेंगे, थोड़ा-सा आप वैली टाइप में ही पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वैली टाइप में नहीं पहनते तो फिर आप सैंडल पहन सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। एक हाथ में आप कुछ डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और ना भी डालें तो आपकी मर्ज़ी है। साधारण बालों में आप अपना रबड़ बैंड लगाएँ या आप अपना क्लेचर लगा सकती हैं सिंपली, ज़्यादा पिन विन लगाने के आगे या वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप पहने साड़ी अगर आप पहन रहे हैं तो। और सूट में अगर आप सूट पहन रहे तो ज़्यादा तड़क-भड़क वाला सूट नहीं होना चाहिए। और
सूट तड़क-भड़क वाला ना पहने। आजकल सारी लड़कियाँ सूट के नीचे जैसे कि पैंट ही पहनती हैं या जो मुझे तो एग्ज़ैक्ट उसका नाम नहीं पता है, जैसे कि मैंने अभी मेरे ड्रेसअप में दिखाया था। तो आप सूट के नीचे से आप इस तरीके से पैंट पहन सकती हैं और फुटवियर की भी वही बात है, आप सैंडल पहने और अगर आप सूट पहन रही हैं तो वैली टाइप के फुटवियर आप पहने, ज़्यादा अच्छा लगेगा और कलर आप अपने सूट के हिसाब से अपने फुटवियर का रख सकती हैं। तो इस तरीके से आप पहन सकते हैं और बिंदी आपकी मर्ज़ी है। हमारे इंटरव्यू में भी कई लड़कियां बिंदी लगा के आ रही थी। बहुत ज़्यादा बिंदी बड़ी अच्छी नहीं लगती है, छोटी सी बिंदी आप लगा सकते हैं। रही बात लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक भी आजकल लगाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगा के जाएं या ना लगा के जाएं। अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर या थोड़ा भड़काऊ या थोड़ा भद्र सा लगने वाला आप ना लगाएं। सिंपल आप कलर चूज़ करके आप हल्की सी लिपस्टिक आप लगा सकते हैं। तो देखो मैंने तो बिल्कुल हल्की सी लगाई थी और बिंदी-विंदी हमने नहीं लगाई थी। जैसा कि मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने अपना ड्रेसअप सेंस आपको जो मेरा था वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। और मैंने क्या पहना था ये मैंने सारा बता दिया है और कैसा होना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। बस आपको थोड़ा-सा भड़कीला नहीं पहन के जाना है। और बाकी देखो हर तरीके के बच्चे वहाँ पर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से भी कोई तैयार नहीं था, तो कोई बहुत अच्छे से तैयार भी थे, सबकी अलग-अलग अपनी पर्सनैलिटी है। तो आप जो भी पहने, वो चाहे आपका पुराना हो, चाहे आपका नया हो, चाहे आज की फ़ैशन का हो, चाहे पहले की फ़ैशन का हो, लेकिन वो आपकी जो ड्रेस है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके ऊपर जच रही हो। क्योंकि जैसे कि अपनी एक कहावत भी है देसी कि पहने वो जो दूसरे की पसंद का हो और खाएँ वो जो खुद को अच्छा लगे। तो इस तरीके से आपको पहनना है, पहन के अपना दिखा भी सकते हैं आप अपने से बड़ों से या जो भी आपके घर में है, एजुकेटेड हैं, तो काफ़ी आपको सलाह दे सकते हैं कि ये आपकी ड्रेस सही है या नहीं है। तो मेरा तो जो सूट था वो बिल्कुल प्लेन सा था, लेकिन प्रिंटेड सूट में भी लड़कियां थी, सलवार में भी थी और वो आपकी मर्ज़ी है। चुन्नी को दुपट्टे को अगर आप फ़ोल्ड करके लेती हैं या फिर आप थोड़ा-सा खुला छोड़ के लेती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे ज़्यादातर आप उसको फ़ोल्ड ही कर लें, बहुत ज़्यादा छोटी भी उसकी तय न बनाएँ, थोड़ा-सा ठीक-ठाक ही रखें। तो इस तरीके से आप अपना दुपट्टा ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। और बहुत ज़्यादा आपको कुछ पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपना बालों में रबड़ बैंड लगाएँ, हल्की सी लिपस्टिक लगाएँ, लगानी है तो, नहीं बिना लगाए भी चल सकता है और बिंदी आप लगाएँ तो बिल्कुल छोटी सी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने फुटवियर के बारे में बता दिया, अगर आपको साड़ी पहननी है तो आप किस प्रकार की साड़ी पहनें, साड़ी का कलर आपका थोड़ा-सा लाइट हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, प्लेन साड़ी हो, बॉर्डर वाली साड़ी हो और अच्छे से आपने उसे कैरी करना आना चाहिए। तभी अच्छी लगती है, ये नहीं कि पीछे से 4 अंगुल आपकी ऊँची हो, इतने जैसे कि बहुत ज़्यादा ऊँची आपने साड़ी पहन ली तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा अच्छे से पहने और आप साड़ी में आपको चलना भी आना चाहिए, ये नहीं कि आपने भई पहन ली और चलना उसमें आता नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से देखें कि आपको साड़ी पहननी है या सूट पहनना है। तो सूट के बारे में अगर बात करें तो कलरफुल सूट भी थे, डिफरेंट-डिफरेंट कलर के थे, प्रिंटेड सूट भी लड़कियों ने पहन रखे थे। बस ऐसा होना चाहिए कि वो आपके ऊपर जचना चाहिए। ये आपका ड्रेसअप है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, जैसे कि वीडियो बनाने लगते हैं तो कई सारे पॉइंट छूट जाते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी अगर मुझे पता होगा तो। अगर आपको हमारी ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं या वीडियो आपको अच्छी लगी हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।